Hello students, welcome in my channel King Techno. Today I discuss about importing and exporting data between CSV files and pandas. ओके आज हम लोग CSV फाइल से पांडा में डेटा को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं तो इस बारे में जानेंगे। ठीक है, अब सबसे पहली बात CSV फाइल क्या होती है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो CSV फाइल होती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ठीक है, अब ऐसे समझते हैं कि आप लोगों ने कभी एक्सेल तो देखा ही होगा, जो एक्सेल की फाइल्स होती है उसमें जो डेटा होता है उसको आपने देखा होगा, है ना। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से एक्सेल की फाइलें बनती हैं, अगर जिन लोगों ने नहीं देखा होगा वो उसको देख करके समझ सकते हैं। ठीक, तो एक्सेल की फाइलें जो होती हैं वो क्या होती हैं, उसमें डेटा सेपरेट होते हैं रो और कॉलम से। तो जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो सेपरेटेड होती हैं ना, सेल बाय सेल, रो और कॉलम के अकॉर्डिंग। ठीक, तो वो एक्सेल की फाइल होती है। उस स्टैंडर्ड डेटा को अगर हम कन्वर्ट करके अपने सॉफ्टवेयर में यूज करना चाहें तो उस डेटा को हमको लेकर के आना होता है। अब ये डेटा जो है वो हमको कैसे मिलेगा, हमको टेबल फॉर्म में तो मिल नहीं सकता, तो हमको ये कैसे फॉर्म में मिलेगा, ये हमको CSV फाइल फॉर्म में मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। इसमें जितनी भी सेल्स होती हैं उनके जो वैल्यूज होती हैं, जैसे मान लो एक सेल में संडे लिखा है, एक सेल में मंडे लिखा है, एक में ट्यूसडे लिखा है, तो अगर इसको CSV में कन्वर्ट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, संडे कॉमा मंडे कॉमा ट्यूसडे। तो इस तरह से CSV फाइल जो होती है वो यूज की जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसको बनाया जाएगा, क्या होता है, वो सारी चीजें हम आपको बताते हैं। ठीक, और वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस भी मिलती चली जाएं, क्योंकि आज पार्ट 1 है और आगे जाकर के इसके और भी पार्ट्स जो हैं वो बनेंगे। ये इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस और कंप्यूटर साइंस दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर है। ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक ना, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे अपने एक्सेल फाइल पे। ठीक ना, तो आपको दिखाते हैं एक्सेल फाइल। हमको बस स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और टाइप कर देना है एक्सेल। तो हमने यहाँ एक्सेल जो है वो टाइप किया। अब देखिए आपके सामने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मोड दिख रहे हैं। अब ये जो डिफरेंट मोड्स दिख रहे हैं इसमें हमको क्या करना है कि ब्लैंक वाले डेटा को सिलेक्ट करना है। ओके, तो हमने ब्लैंक डेटा जो है वो सिलेक्ट कर लिया। अब क्या करना है हमको, इसमें देखिए आपके सामने जो भी चीजें दिख रही हैं वो क्या है, वो हमारी वैल्यूज जो है ये सेल बाय सेल चल रही है ना। तो हमको इसमें एक पूरा डेटा फॉर्म तैयार करना पड़ेगा। ठीक ना, तो चूंकि डेटा फॉर्म तैयार करने में टाइम लगेगा इसलिए हमने पहले से एक डेटा फॉर्म तैयार किया हुआ है। मैं उसी को ओपन कर लेता हूं। हाँ, देखिए स्टूडेंट्स, ये एक डेटा फॉर्म हमारे पास मिल गया है और ये सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5। सेकेंड है नेम, राम श्याम मोहन रहीम रोहन। ओके, क्लास है 12th 11 12th 11 12th। ओके, और एज कैटेगरी है 15 14 15 14 15। ठीक, आप वैल्यूज कुछ भी दे सकते हो। ये एड्रेस है जो कि सिंपल तरीके से लिख दिया गया है। तो ये तो हमारी फाइल हो गई एक्सेल की। ठीक ना, जनरली हम लोग क्या करते हैं, इस तरह की फाइलें बनाते हैं और उसके बाद फिर उसको एक्सेल से यूज कर लेते हैं। ठीक, लेकिन अब हमको यहाँ पे एक चेंज करना है, और चेंज क्या है कि हम इस फाइल को एक्सेल के फॉर्म में न सेव करके हम इसको CSV फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, अब CSV फॉर्म में ये चेंज कैसे होगा इस चीज को हम लोग देखते हैं कि हमको बस करना क्या है, हमको बस फाइल मेनू पे जाना है, सेव एज ऑप्शन पे जाना है, अपने जो भी आपको यहाँ पे हम देखिए पाइथन डेटा फ्रेम करके एक फोल्डर हमने बना के रखा हुआ है ताकि उसके अंदर हम फाइल सेव कर पाए। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हमको क्या चूज करना है, देखिए CSV कॉमा डेलिमिटेड। ठीक है, तो हमको इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, फाइल का नाम हम कुछ दे देते हैं, जैसे हमने इस फाइल का नाम रख दिया है बुक 2। ठीक, बुक 1 पहले से बना हुआ है, सेम फाइल है, बुक 1 भी बुक 2 भी दोनों एक ही चीज है। ठीक ना, तो यहाँ पे हमने CSV फाइल बना ली है और इसको अब हम कर देंगे सेव। तो ये फाइल जो है वो हमारे कंप्यूटर में CSV फॉर्म में सेव हो चुकी है। ठीक ना, अब एक्सेल का काम हो गया खत्म। अब हमको क्या करना है, अब हमको काम करना है कि जब हम अपने जुपिटर को खोलेंगे, जुपिटर हमारा खुला हुआ है और जुपिटर जो है
ये आइडियली होता है जहाँ से हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने पाइथन को। तो जब जुपिटर खुलता है तो ये इस तरह से शो होता है। ठीक, अब ये इस तरह से यहाँ पे देखिए शो हो रहा है। अब हमको क्या करना चाहिए, हमको सबसे पहले एक फोल्डर बना लेना चाहिए ताकि चीज़ें जो हैं वो उसी में सेव हो जाएं। ठीक ना, जो हमारी ये CSV फाइल का जितना फॉर्मेट चल रहा है वो उसी में जाकर के सेव हो। तो हम एक फोल्डर बना लेते हैं। तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले न्यू पे क्लिक करना है, फोल्डर ऑप्शन में जाना है और आपके सामने देखिए एक फोल्डर जो है वो यहाँ तैयार हो गया है अनटाइटल्ड फोल्डर नाम से। ठीक है, आप इस पर टिक करेंगे, टिक करके यहाँ से रीनेम ऑप्शन पे जाना है और उसके बाद फिर क्या करना है, आप कोई एक फोल्डर का नाम दे दीजिए जिससे आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये वही फोल्डर है जिस पर हमको काम करना है। ठीक, तो एक हम यहाँ पे नाम दे देते हैं CSV फाइल। ठीक है, तो CSV फाइल जो है वो हम यहाँ पे लिख करके इसको रीनेम कर देते हैं। तो ये फोल्डर जो है वो CSV फाइल नाम से जो है वो बन गया है। देखिए यहाँ पे CSV फाइल दिख रही है, इसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। ठीक, अब ये हमारा फोल्डर जो है वो ओपन हो गया। अब हमको क्या करना है, हमको एक फाइल ओपन करनी है जिस पे हमको काम करना है। तो हमने न्यू पे क्लिक किया, न्यू पे क्लिक करके हमने यहाँ पे लिख दिया Python 3। ठीक है, तो हमारी एक फाइल जो है वो उसी फोल्डर के अंदर खुल गई है। अब हमको क्या करना है, सेम अपने जो टेक्स्ट है उसको यहाँ पे चालू कर देना है। तो अगर आपको कोई कमेंट डालना हो तो कमेंट डालने के लिए आपको क्या करना चाहिए, यहाँ से हैश बटन का यूज़ कर लो। उसके बाद फिर आप एक कमेंट जो है वो दे सकते हो जिससे आपको समझ में आए कि हाँ आपने क्या किया है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लोडिंग डेटा फ्रॉम CSV टू डेटा फ्रेम। ओके, तो ये चीज जो है वो हमने लिख दी है। ये हमारा एक कमांड लाइन हो गया है। शिफ्ट एंटर से हम नए लाइन पे पहुंच जाते हैं। और अब हमको क्या करना है, अब हमको कोड करना है जिससे हम उस फाइल को ओपन कर पाए जो फाइल वहां पे हमने बना करके रखी हुई है। ठीक, अब हमको करना क्या है, पहले इस चीज पे हम लोग फोकस करते हैं। हमको करना है कि हम इंपोर्ट करेंगे पांडा को, हम इंपोर्ट करेंगे पांडा को एज PD करके। ठीक, हमने पांडा को इंपोर्ट कर लिया एज PD। अब हमको क्या करना है, हमको एक लाइन लिखनी है। जैसे हमने एक वेरिएबल ले लिया DF नाम से डेटा फ्रेम के लिए। ठीक है, और अब हमको क्या करना है, हमको एक read.csv इस कमांड को रन कराना है। तो हमने रीड लिखा _CSV, ये कमांड है जिससे ये फाइल को रीड कर सकता है जहां पे भी फाइल होगी वहां से। ठीक है, तो यहाँ पे df = pd.read.csv हो गया। हमने ब्रैकेट लगा लिया, हमने डबल कोट्स लगा लिए। अब बात आती है कि वो फाइल है कहाँ, उसकी लोकेशन हमको यहाँ पे लिखनी है। तो आप मैनुअल लिख सकते हो अगर आपको पता है तो, अदरवाइज आप अपने उस फोल्डर पे चले जाओ जहाँ पे वो फाइल्स मौजूद है। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। देखिए एड्रेस बार है, इस पे क्लिक कर देंगे तो ये सेलेक्ट हो जाता है। इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, फाइल का नाम याद रखिएगा, book1 book2 दोनों सेम है तो हम कुछ भी इसमें दे सकते हैं। ठीक है, और अब वापस अपने फाइल पे आते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद एक चेंज और है, ये जो स्लैश दिख रहे हैं ये सिंगल स्लैश हैं, इनको डबल स्लैश करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको अपने से मैनुअली करनी होगी। आफ्टर देन ये जब कंप्लीट होगा, यहाँ पे देखिए डबल स्लैश हमको अपने से लगाना है और फाइल का नाम क्या रखा था, book1। ठीक है, या book2, तो हम book2 रख लेते हैं कि आपके सामने book2 ही सेव किया था। और book2.csv हमने ये काम कर लिया। ठीक ना, अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट एंटर, जिससे हमारा ये कमांड चल जाएगा। आप देख रहे हो ये 2 नंबर लिख दिया, यहाँ पे इसने 2 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये रन कर गया, लेकिन रिजल्ट तो आया नहीं। तो रिजल्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी जो इंपोर्ट हुआ है वो चला गया है DF वेरिएबल के अंदर। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको उसको प्रिंट करके देखना है कि वो सच में आया कि नहीं। तो हमने प्रिंट DF लगाया और इसको शिफ्ट एंटर किया। अब आप देखो सेम चीज आई है कि नहीं आई है। ठीक है,
सीरियल नंबर चूंकि वहाँ पे दिया हुआ था इसलिए यहाँ 1 2 3 4 दिया दे रहा है, यहाँ पे पाइथन का अपना सीरियल नंबर चला हुआ है, ठीक ना। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, पाइथन अपना सीरियल नंबर चलाएगा। ओके, ये सीरियल नंबर यहाँ पे था, ये 1 2 3 4 है, ये राम श्याम मोहन रहीम रोहन है, क्लास है, एज है एंड एड्रेस है। तो देखा स्टूडेंट्स, ये सिंपल तरीके से इसने इंपोर्ट कर लिया जो CSV फाइल थी वहाँ पे, जो कि कॉमा पे चल रही थी। अच्छा, एक चीज़ और आपको दिखाते हैं कि जो हमने फाइल सेव की थी वो एक्चुअल एक्सेल में तो आपने देखा था कि वो टेबल वाइज है, इसको नोटपैड पे करके देखिए कि ये एक्चुअल कैसे दिखती है। हाँ, देखिए आपने सीरियल नंबर, नेम, क्लास, एज, एड्रेस ये आप देख रहे हो और सबके बीच में आपको कॉमा दिख रहा होगा, ठीक ना। तो यही CSV फाइल होती है जो कि जो टेबुलर फॉर्म्स होते हैं उनको सबको क्या करती है, कॉमा सेपरेट वैल्यूज बनाती है, ठीक ना। तो देखिए ये सिंगल रो में ये चीज़ थी, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, सब में आप देखिए कि हर वैल्यूज के बगल में कॉमा लगी हुई है, ठीक ना। तो ये तरीका है, यही चीज़ जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं CSV। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो ये तरीका जो है वो समझ में आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं जिस कॉन्सेप्ट में हम ये कहते हैं कि हमारी फाइल जो है वो इट मे बी कि उसका जो हेडर है वो ना हो, ठीक। आप देख रहे होंगे कि जो हम लोग अभी इंपोर्टिंग किए हैं इसमें ये सीरियल नंबर, नेम्स, क्लास, एज, एड्रेस ये सब एज अ हेडिंग ऊपर दिख रही है, एज अ कॉलम हेड ऊपर दिख रहा है ना। हम चाह रहे हैं कि ये अगर ना हो हमारे नोटपैड वाली फाइल में, सॉरी एक्सेल वाली फाइल में, अगर वो चीज़ ना हो तो फिर हम उसको किस तरह से काम करेंगे, उस पर हम काम कैसे कर सकते हैं। तो उस चीज़ को हमको यहाँ पे अब देखना है कि हमारी फाइल्स जो है वो वैसी रह सकती है कि नहीं। तो ये काम करने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी फाइल खोलेंगे, यहाँ से इनको हटा दिया जाएगा, ठीक है, इसको सेव कर दिया जाएगा, यस। तो ये फाइल सेव हो गई बुक2। और वापस से अब चलते हैं और यहाँ पे एक बार और प्रिंट डीएफ करके देखते हैं कि ये ऑटो अपडेट कर लिया है, नहीं किया होगा तो हमको दोबारा करना पड़ेगा, ठीक। तो इसने नहीं किया है, ये वैल्यूज़ पहले से इंपोर्टेड थी, इस वजह से ये काम नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से आकर के इसको एक बार और रन करा देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आकर के एक बार और रन करा देंगे, ठीक। इस वाले को हम डिलीट कर देते हैं, या नहीं डिलीट नहीं करते हैं, आप देख लो इसको, ठीक ना। अभी देखिए हमने क्या किया है, हमने जब वहाँ पे चेंजेस किए बुक2 में से हमने क्या किया, हमने हेडिंग्स हटा दी, ठीक है, जो हमारे कॉलम हेड थे वो हमने हटा दिए। तो क्या हुआ, यहाँ आकर के हमने इस कमांड को दोबारा से इंपोर्ट कराया, और इंपोर्ट कराने के बाद जब हम प्रिंट डीएफ करके देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखिए स्टार्ट का जो हमारा फर्स्ट वैल्यू चल रहा था, आप यहाँ पे देखिएगा पाइथन का जो यहाँ पे सीरियल नंबर चल रहा है इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। यहाँ वाले पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 0 जो है वो किस पे आया था, 1 और राम पे आया था ना। यहाँ पे कहाँ आ रहा है, ये श्याम पे आ गया है। इसका मतलब क्या है कि इसने ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट कॉलम था हमारा इसको एज अ कॉलम हेड ले लिया है, ठीक है। तो अब कॉलम हेड में जहाँ यहाँ सीरियल नंबर था वहाँ पे ये 1 चल गया, जहाँ नेम था वहाँ राम चल गया, जहाँ क्लास था वहाँ 12 चल गया, ठीक ना। जहाँ एज थी वहाँ पे 15 आ गया, जहाँ एड्रेस था वहाँ पे ABC आ गया। तो इसने क्या कर लिया है, इसने फर्स्ट रो को अपने से कॉलम हेड बना दिया उसके लिए, ठीक। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब क्या करना है कि हम चाह रहे हैं कि हमारी फाइल में ऐसा कॉन्सेप्ट ना आए, ठीक है। जब हमारी फाइल ऐसे काम करेगी तो एक प्रॉब्लम आएगा कि हमारा जो वैल्यू है वो एज अ कॉलम हेड कैसे बन जाएगा, ठीक ना। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा वो कॉलम हेड ना बने, हम अपने से कॉलम हेड देंगे, ठीक। अब अगर हम अपने से कॉलम हेड दें तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, तो सिंपल तरीके से जैसे हमने यहाँ पे इंपोर्टिंग की थी, हमने यहाँ पे क्या करना है, कॉमा लगाना है, कॉमा। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक कीवर्ड यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं नेम, ठीक है। ये हमने नेम यूज कर लिया, इक्वल टू, और अब हम अपने ब्लॉक्स को यूज करेंगे और यहाँ पे अब हम देखेंगे कि हमने पहले सीरियल नंबर दिया था, नेम दिया था, क्लास दिया था, एज दिया था, एड्रेस दिया था ना। तो हम सीरियल नंबर को कर देते हैं रोल नंबर, R.नंबर,
ये हो गया पहला। इसके बाद हमने कर दिया कॉमा नेम, ठीक है। तो इसके बाद हमने ये नेम लिख दिया, नेम। इसके बाद फिर आगे हमने लिखा क्लास। इसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ यूज करेंगे एज। इसके आगे हम यूज करेंगे एड्रेस, ठीक है। तो इतना काम हमने यहाँ पे कर लिया। अब इस चीज को फिर से रन करा देते हैं। तो जब हमने इसको दोबारा से रन किया, शिफ्ट एंटर, और ये जो प्रिंट डीएफ है इसको आ करके इसको दोबारा से रन कराएंगे तो देखिएगा रिजल्ट क्या आया, ठीक ना। ये देखिए नीचे वाली वैल्यू पहले के हिसाब से थी और अब जो नई वैल्यूज आई हैं उसमें देखिए वापस क्या हो गया चेंज, ठीक ना। जो हमारे कॉलम हेड थे वो वापस से अपनी जगह पे आ गए हैं। हमने यहाँ पे सीरियल नंबर को रोल नंबर बोल दिया और बाकी नेम, क्लास, एज, एड्रेस वैसे ही हैं, ठीक ना। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको समझ में आ गई। इसका मतलब क्या है कि अगर हम चाहें तो CSV फाइल जब इंपोर्ट करते हैं और हम चाह रहे हैं कि कॉलम हेड हमारे अकॉर्डिंग हो तो वो वाली चीज़ जो है वो ऐसा करना है, ठीक है। अब एक दूसरा और फॉर्मेट यूज करते हैं, ठीक ना। दूसरा फॉर्मेट क्या होगा कि हम चाह रहे हैं कि हमारी फाइल में कॉलम हेड्स हो ही ना, ठीक ना, सिर्फ वैल्यूज हो, कॉलम हेड ना हो, ठीक ना। ये जो रोल नंबर, नेम, क्लास, एज, एड्रेस है ये ना हो, इस जगह पे हम नॉर्मली अपना जो वैल्यूज है बस वो यूज करेंगे। तो ये वाला काम कैसे होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस नेम वाले सेक्शन को हटा देंगे और नेम वाले सेक्शन को हटाने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम लिख देंगे जो हेडर है, हमको हेडर हटाना है तो हेडर इक्वल टू कर देंगे नन, ठीक है। ये हमने हेडर इक्वल टू कर दिया नन, ठीक। अब ये चीज जो है वो देखिए काम करती है। एरर आ गया, कॉमा, और देखते हैं शायद नन की स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, नन, हाँ ठीक है। ये देखिए हेडर इक्वल टू नन कर दिया हमने, जो नन था वो स्मॉल में लिख दिया था गलती से, ठीक ना। अब देखिए वापस इसको हम शिफ्ट एंटर करेंगे और हमारे पास देखिए कॉलम हेड्स हट गए हैं। जो इसका पाइथन का अपना सीरियल नंबर था वो देखिए 0 राम पे ही है, ठीक ना। ऊपर से कॉलम हेड हट चुके हैं और यहाँ पे जो नॉर्मली काउंटिंग होती है बस वही आ गई है, ठीक। तो ये तरीका था जिसमें हम लोगों ने कॉलम हेड्स को सेट किया। ओके, तो स्टूडेंट्स इतनी चीज़ें आपको आई होप कि समझ में आ गई हों। अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो ज़रूर हमसे एक बार फिर से कंसल्ट कर लीजिएगा, पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो, ठीक ना। अब इसके आगे वाली चीज़ जो होगी वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्योंकि वीडियो साइज जो है वो लंबी हो रही है। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम।